हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछला लेक्चर आपके लिए पार्ट 1 का बनाया था जनरल एंट्री का, बिल्कुल आपको बोला भी था कि आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बिल्कुल वो घड़ी आ गई है क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि उसकी फॉर्मूला है और मैं उसको रिमाइंड आपको करा देना चाहता हूँ फिर से। बिल्कुल, तो फॉर्मूला आपको पहले भी पता था, लेकिन फॉर्मूला को रिमाइंड करा देना मेरा एक कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला समझ लीजिए। पहला जो अकाउंट है उसका फॉर्मूला क्या कहता है, तो उसका फॉर्मूला उसका कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ हम रिसीव करते हैं, यानी कि हमारे पास आता है, उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास से जाता है, यानी क्रेडिट द गिवर, जो हमारे पास से जा रहा है, बिल्कुल उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन? जो किसी व्यक्तित्व को या संस्थान के नाम को दर्शाता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना। रियल में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि वैसा संपत्ति जो हमारे पास आ रहा है या वैसा संपत्ति जो हमारे पास से जा रहा है। वैसा क्या? सब संपत्ति आ रहा है और जा रहा है। ठीक है ना, आना जाना लगा रहता है। तो उस कंडीशन में जब वो आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जब वो आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जब वो जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए, अब उसका कहता है नॉमिनल का फॉर्मूला। नॉमिनल नाम मात्र खाता है, आपको ये पता है, यानी कि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को ये दर्शाता है, या इनकम या गेन्स को दर्शाता है। तो ये क्या कहता है फॉर्मूला को? तो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी हम लोग को खर्च होगा या लॉस लगेगा, उस कंडीशन में हानि होगी, उस कंडीशन में डेबिट में लिखेंगे उस नाम को। यानी कि जैसे रेंट, सैलरी, इस तरह का चीज जब भी आ गया तो उस कंडीशन में आप लिखने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाए, जब रेंट पेड कर रहे थे अब रिसीव हो जाए, तो उस कंडीशन में इनकम होगा आपको, तो कहाँ लिखिएगा? क्रेडिट में लिखिएगा। बिल्कुल, तो रेंट पेड भी होता है, रिसीव भी होता है। ठीक है ना, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, अब समझ लेते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा आपको खुद से क्या करना होगा? थ्योरी को पढ़ना होगा बुक से। तो पढ़ लीजिएगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जर्नलाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको तैयार हो जाना है। जर्नल एंट्री आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2016 जुलाई 1 संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप क्या कर रहा है? व्यापार को शुरू कर रहा है। समझ लीजिएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे, आपको लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग ही आप समझना। ठीक है, चलिए, संदीप, गौर कीजिएगा, संदीप कर रहा है बिजनेस को स्टार्टेड विथ कैश। संदीप बिजनेस को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता था, बिजनेस जब भी स्टार्ट होता था उस कंडीशन में, तो हम लोग क्या लिखते थे? याद है ना, कैपिटल लिखते थे। और एक क्या है दूसरा आपके पास? तो दूसरा आपके पास है कैश। बिल्कुल, तो दोनों पहलू को लेकर के चलिएगा कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में बिजनेस जब भी स्टार्ट बोले, बिजनेस स्टार्ट जब भी बोले, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या आएगा आपका? कैपिटल का आएगा। और कैश तो कैश ही है, तो कैश को भी आपको लिखने को तैयार हो जाना है। तो दोनों जो अकाउंट है ना, वो कौन सा अकाउंट है? तो कैश आपका कौन सा अकाउंट है? तो कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है ना, तो रियल अकाउंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। लेकिन कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो डेबिट कौन, क्रेडिट कौन? तो कैपिटल लगा रहे हैं ना, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, यानी कि कैपिटल लगा रहे हैं तो कहां हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। लेकिन वही बिजनेस में जाके क्या हो रहा है? कैश बन जा रहा है। तो कैश ऊपर, यानी रिसीव हो रहा है, प्राप्त क्या हो रहा है? कैश। तो कैश को कहां लिखेंगे? ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला कैश का कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। क्या आया? व्यापार में लगा तो हमारे पास क्या आया? तो व्यापार में लगा तो हमारे पास कैश आया। तो बिल्कुल लिखेंगे जुलाई 1 को डेट डालते हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 में ही लिखिएगा, ये गलत नहीं कीजिएगा, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है ना, बिल्कुल हटा करके थोड़ा सा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जितना था 20,000 अमाउंट था क्वेश्चन में, बिल्कुल 20,000 लिखा हुआ है। और नरेशन आपको लिखना होगा बीइंग या फॉर बिजनेस स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, इसी में दूसरा क्या कहता है, डेट पे दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है जुलाई 2 को
परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, बिल्कुल समझिएगा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, बहुत आसान है, मजा आएगा, समझिएगा ध्यान से। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश आपका रियल अकाउंट है, पहले ही बता दिया, ठीक है। फर्नीचर आ गया, फर्नीचर भी क्या है आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अभी नॉमिनल या पर्सनल का चर्चा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नॉमिनल आपका ये है परचेज है, ठीक है। तो यहाँ जो तीन नाम है, तीन अकाउंट्स है, यानी कि परचेज जो नॉमिनल अकाउंट है, फर्नीचर जो रियल अकाउंट है, और कैश जो रियल अकाउंट है, यानी इस दोनों को हम रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो हमारे पास आया ना, हम उसको ऊपर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास फर्नीचर आया, क्योंकि हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया हमारे पास, गौर कीजिएगा। और जब फर्नीचर खरीदे तो हमारे पास से क्या गया, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश का फॉर्मूला क्या कहता है, गिवर को लिखना है नीचे, क्रेडिट द गिवर, ये गोज आउट, सॉरी क्या लिखना है, तो इसके लिखना है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो हमारे पास से गया, बिल्कुल। तो क्या गया हमारे पास से, कैश गया, और आया क्या, तो फॉर्मूला क्या कहता है फर्नीचर के लिए, तो कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, हमारे पास क्या आया, तो कम्स इन हुआ फर्नीचर, और गोज आउट हुआ कैश। तो परचेज क्यों नहीं आया, तो परचेज इसलिए नहीं आया क्योंकि परचेज ही तो रिप्लेस हुआ है किससे, फर्नीचर से। तो परचेज लिखे या फर्नीचर लिखे, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जब भी वस्तु का नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में हम परचेज को हटा के चलते हैं, किसको मान्यता देते हैं, वस्तु को देते हैं, यानी वस्तु लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ठीक है। अमाउंट जो होगा वही लिखिएगा, अमाउंट गलत नहीं लिखिएगा, 1000 का है ये फर्नीचर, लिख देते हैं। चलिए फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या दिए हम, तो कैश दिए, तो टू कैश अकाउंट, बिल्कुल। अमाउंट था 1000, लिख दीजिएगा, ठीक है, परफेक्ट है। अब नरेशन क्या लिखाएगा, तो लिख दीजिए परचेज फर्नीचर, तो बीइंग या फॉर परचेज्ड क्या, फर्नीचर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लोज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट डेट पे, तो कह रहा है जुलाई 5 को, क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझाते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, तो कैश आपका रियल अकाउंट है, परफेक्ट है। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और गुड्स कौन सा अकाउंट है, तो गुड्स एक वस्तु है, सामान है, तो सामान जब भी होगा तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, तो बिल्कुल, तो सामान का नाम होगा, अगर कोई वस्तु हो गई हो वो, तो वो कहलाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए तो अब परचेज, यहाँ कोई सामान का नाम नहीं, तो परचेज हम लिख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर आपको लॉस या एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो उस कंडीशन में कहाँ लिखिएगा इसको, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर लिखिएगा डेबिट में, तो परचेज को लिखेंगे, क्या करेंगे, परचेज को लिखेंगे, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, परचेज को एकदम इजीली सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। परचेज को ऊपर लिखेंगे, यानी कि डेबिट है, ठीक है। और कैश कहाँ जाएगा, तो कैश नीचे, क्योंकि कैश देकर ही तो हम खरीद रहे हैं सामान को, है ना। तो सामान का नाम नहीं, इसलिए परचेज दिया है, मैं लिख देता हूं। परचेज आपको पहले भी बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट में दिखता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। टू हमने क्या दिया उसको, तो हम दिए, हमारे पास से गोज आउट हो गया क्या, कैश। कितना का सामान है ये, देख लीजिए कितना का है, 3000 का है, लिख दीजिए, ठीक है ना, 3000। डेबिट में भी वही है, क्रेडिट में भी वही, सेम अमाउंट लिखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए डेबिट क्रेडिट का अमाउंट, नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं है,
परचेज्ड। ठीक है, परफेक्ट है, नरेशन लिखा गया, क्लोज कर दीजिए एंट्री को, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। चलिए समझ लेते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश। अब जितना का भी सामान हो उसका अमाउंट आप लिख दीजिएगा। अब क्या कहता है बॉट, बॉट कंफ्यूजन नहीं है, बॉट परचेज को ही कहते हैं, नकाब पहन के आ गया है, ठीक है ना। कैश कौन सा है, कैश को तो कैश कहते हैं, कैश तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बता रहा है रियल अकाउंट क्या है, कम्स इन गोज आउट, ये तो पता ही है। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम सेम कर रहे हैं काम जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, वही काम यहाँ भी हो रहा है। परचेज करने का ही सामान का नाम नहीं दिया तो फिर वही वैसे ही परचेज कहाँ लिखाता है, हमेशा हमेशा ऊपर लिखाता है परचेज अकाउंट। ये कहाँ होगा, डेबिट में होगा। और कैश कहाँ होगा, तो कैश तो दे रहा है तभी तो सामान आ रहा है, तो कैश गोज आउट हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट बोलते हैं। और कम्स इन क्या हुआ है, कुछ हुआ है कम्स इन, तो कम्स इन कुछ नहीं हुआ है, परचेज लिखा हुआ था वो लिख दिए हैं, सामान का नाम नहीं आया है, इसलिए रियल अकाउंट के नहीं हिसाब से हम लोग किसके हिसाब से चल रहे हैं, नॉमिनल के हिसाब से, कि हमने एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस को हमने क्या किया, डेबिट में लिखा। ठीक है, चलिए ये परफेक्ट है। परचेज अकाउंट, नीचे में कैश अकाउंट, जो अमाउंट होगा लिख दीजिएगा। तो परचेज कहाँ लिखाएगा, ऊपर, बिल्कुल सेम उसी तरह से जो पिछले वाला क्वेश्चन पे था, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल कैश दिए हैं तभी सामान दिया है, नहीं तो मारता हमको बहुत पकड़ के। बीइंग यानी नरेशन लिखने को तैयार हो रहा है, नरेशन सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, एकदम परफेक्ट है। अमाउंट जो होगा क्वेश्चन में वो लिख दीजिएगा, तो अमाउंट है 5000 लिख देते हैं। डेट भी लिखते चलिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ा हूँ तो डेट आप भी छोड़ दीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने मन से भी डेट दे सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो दिया वही डेट दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दूसरा वाला एंट्री में दिया था जुलाई कितना, जुलाई 2, ये दुआ जुलाई 5, और नीचे वाला कब दिया, जुलाई 7। बिल्कुल जो भी डेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा, ठीक है ना। अगर खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं अगर इच्छा होगा तो, नहीं तो क्वेश्चन तो आपको बुक में इतना सारा आता है कि आपको मजा आ जाएगा बना करके, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान है, मज़ा भी आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिल्कुल भाई साहब बहुत खरीद लिए और बेचे भी नहीं, और बैंक में पैसा डालने का समय भी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है काला धन रखा हो, ठीक है। बोलता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कोई भी हो सकता है, आप एसबीआई मानिए तो एसबीआई मान लीजिए, इच्छा है तो, ठीक है। तो बैंक क्या एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, बोले थे कि नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो भी चीज होता है वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, तो वो आपको कहलाता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट है ये, और ये आपका रियल अकाउंट है, कौन, कैश। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी संस्था में पैसा डाल रहे हैं, तो कौन ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, डाल रहे हैं तो बैंक में पैसा डालते हैं, तो बैंक में पैसा डालते तो लेता कौन है, बैंक वाला, तो रिसीवर कौन है, बैंक वाला, तो बैंक को लिखेंगे ऊपर, कहाँ, डेबिट में। लेकिन कैश को क्या लिखेंगे, क्रेडिट में। भाई क्यों, क्योंकि हम कैश को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, दे रहे हैं। तो कैश बोला है व्हाट गोज आउट, कैश बोलता है ये ना फॉर्मूला बोलता है व्हाट गोज आउट, तो क्या हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जा रहा है। अब ये रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के नाम के हिसाब से, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, बैंक वाला है, तो बैंक वाला को डेबिट में बिल्कुल लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या दिए, कपड़ा तो नहीं दिए हैं, मारेगा कपड़ा लेके। अब बेइंग यानी नरेशन में लिखने को तैयार हो जाइए, क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। आपको मन है इनटू बैंक लगाने का तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लगा ही देते हैं, लगा क्या देना है, इनटू बैंक,
ठीक है, क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बिल्कुल समझिएगा। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कह रहा है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। फॉर कैश, कैश आपका कौन सा अकाउंट है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैश आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। और सोल्ड यानी शेल, शेल आपका नॉमिनल अकाउंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब दोनों बार, जैसे परचेज था वहाँ नॉमिनल अकाउंट, उसी तरह यहाँ भी सेल भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आपको फॉर्म देखना है कि रिसीविंग का है या गिविंग का है। मीन्स दैट कि यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है, या फिर क्या हुआ है, इनकम हुआ है या फिर गेन हुआ है, सब कंडीशन देखना है आपको। तो सेल, हम इसको सोल्ड को क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं, ठीक है। चलिए, कैश रियल अकाउंट है। जब भी सामान खरीदेंगे, खरीदने की बात कर रहा है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, खरीद रहे हैं नहीं ना, यहाँ बेचने का काम हो रहा है, बिल्कुल, यानी कि सेल कर रहे हैं, सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेचेंगे तो पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, आना चाहिए, जाना चाहिए। तो सामान बेचने से क्या होता है दुकानदार जी, पैसा आता है। तो कैश कहाँ लिखाएगा? तो कैश अपने फॉर्मूला को बोलेगा क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया सामान बेचे तो हमारे पास नोट आया। चलिए, नोट का नाम क्या है, कैश है, कैश इंडियन करेंसी। चलिए लिख देते हैं, रुपीस में हमको आ गया कैश, और डेबिट कर देते हैं कैश को। और हमने क्या बेचा? तो सेल किया। सेल में सामान का नाम है नहीं है, अगर होता तो पेन वेन जो भी होता वो लिख देते, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। सेल को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। चलिए उसके हिसाब से हम एंट्री में लिख देते हैं। एंट्री में आ गया कैश, क्योंकि सामान आया, पैसा आया, डेबिट। टू में लिखिएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसका नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, क्लोज कर दीजिएगा। ऊपर वाले का अमाउंट 10,000 था, लिख दीजिएगा। और नीचे वाले का जो था वो 5,000, कितना है देख लीजिएगा, 2,000 है, 5,000 सॉरी, 5,000 लिख दीजिएगा। दोनों में अमाउंट मैच करना चाहिए, बार बार कहता हूँ आपको, अमाउंट मैच नहीं करेगा तो अमाउंट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो बिल्कुल कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और नरेशन लिखा हुआ है, नरेशन के अकॉर्डिंग नरेशन लिख दीजिएगा। और इसका अमाउंट जो ऊपर छूटा हुआ था वो मैं डाल दिया हूँ, 10,000, और जो भी डेट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। किस तरह का डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करना भूलिएगा नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।